हेलो फ्रेंड। तो इससे पहले जो वीडियो था तो उसमें हमने आपको दिखाया था कि आप ए कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो आज हम बी के बारे में बात करेंगे कि आप बी कैसे प्रिंट कर सकते हैं स्टार के सहायता से। ठीक है, तो स्टार की सहायता से बी प्रिंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा क्या नहीं, तो उसके हिसाब से आज हम बात करेंगे उसके विषय में। तो आपको ए आई थिंक कैसे प्रिंट करना है वो आपको आ चुका है कि आपको ए कैसे प्रिंट करना है, तो आपने देख लिया होगा। तो इसको अलग भी तरीके से कर सकते हैं। तो हमने बस एक अप्रोच आपको दिखाई कि करना कैसे है। तो आप चाहो तो इसको मॉडिफाई कर सकते हो, बहुत तरह तरह की चीज़ें कर सकते हो, उसको और खूबसूरत बना सकते हो। तो चलिए एक बार दिखाते हैं आपको, मज़ा आएगा। हम क्या किया था, जिन लोगों ने नहीं देखा तो उनके लिए तो एक बार देख लो कि हमने इस तरीके से कुछ डबल स्टार से ये प्रिंट करवाया था, और ऐसा भी किया था कि कुछ सिंगल स्टार से भी हमने किया था। अगर हम इसको एक एक स्टार कर देंगे तो जिसको आपको अच्छा लगे, जैसा आप मल्टीपल स्टार भी दे सकते हैं। तो किसी को ज़्यादा अच्छा लगता है, किसी को कम अच्छा लगता है, तो वो डिपेंड करता है अपने अपने हिसाब से, चॉइस से। तो जिसको जैसा अच्छा लगे तो उनके हिसाब से बना लेना। तो ये ऐसा कुछ दिख जाएगा, ठीक है आपको। तो इस चीज़ को हमने रखा है यहाँ पर कुछ बोल्ड करके, मतलब पूरा पूरा भर दिया इसको। अगर आप चाहे तो इसको और इसके ऊपर और कुछ कंडीशन लगा सकते हैं, तो इसको अलग कर सकते हैं। तो चलिए इसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे इस वीडियो में। तो हम जो मुद्दा है तो हम उस पर आ जाते हैं सीधा कि हम आपको बी कैसे प्रिंट करते हैं, तो वो आपको दिखाएंगे इसमें। तो इसके लिए अलग फंक्शन बना लेते हैं बी। तो यहाँ पर जैसे बी करके हम बना लेंगे तो यहाँ पर बी आ जाएगा। तो बी के लिए हमको कुछ डिफाइन करना पड़ेगा, इंट, जो हमने आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो इसको कुछ साइज दे देते हैं और इंटीजर एम चलाना पड़ेगा जो हॉराइजॉन्टली चलेगा। तो उनके लिए भी हम कुछ डिफाइन कर देते हैं, इसको n/2 प्लस इसको कुछ 1 तक चलाते हैं। ठीक है, तो हमने इसको फिक्स कर दिया कितना रो लेना है, कितना कलम लेना है। तो मज़ेदार बात यह है कि आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। मतलब अगर आप सिर्फ एन की वैल्यू किसी से भी ले सकते हैं सीन करके, तो जैसा जैसा वैल्यू देता जाएगा तो उसके हिसाब से आपका जो कोड है वो चेंज होती चली जाएगी। बिना कुछ कोड को चेंज करते हुए आप बड़े साइज का बी भी प्रिंट कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो अगर आपने बड़े बी बनाना है तो छोटा बी बनाना है, तो वो बस साइज का वैल्यू आप ले ले यूजर से, आपको कितना बड़ा चाहिए, कितना नंबर ऑफ कलम्स चाहिए, तो उसके हिसाब से कोड जो होगा वो फ्लेक्सिबिलिटी होगी। ठीक है, तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, जस्ट वैल्यू को चेंज करोगे या फिर यूजर देगी वैल्यू, मुझे इतना बड़ा भी चाहिए, मुझे तो 10 कलम का चाहिए, मुझे तो 15 चाहिए, मुझे तो 17 चाहिए। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोड एज इट इज रन करेगा और ऑटोमेटिकली इसको एडजस्ट कर देगा कि कितना बड़ा है, तो उसके हिसाब से रन कर देगी। तो आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर इंट जे लगा देता हूँ, फिर इन तक चल जाएगा जो, ठीक है। और इसके अंदर वाला एक लूप चलेगा जो हॉराइजॉन्टली चलेगी, आई चलेगी आई, तो एम तक चलेगा। तो एम तक मतलब एम तक एम को भी काउंट करेंगे हम इसके लिए, इस केस में। ठीक है, या तो फिर आप एम प्लस वन से नीचे कर दो, लेस देन एम प्लस वन, या फिर आप एम को इंक्लूड कर दो इसमें, जो आपका इच्छा हो। ठीक है, आपकी इच्छे से काम चलेगा। मैंने अपने इच्छे से बनाया, आप अपने इच्छे से बना लेना। तो यहाँ पर कुछ कंडीशन लगाएंगे, जैसे कि जे इक्वल इक्वल टू जीरो में क्या होगा सर। तो हमको एक स्टार चाहिए जी, जब जब जीरो हो जाएगी। और हम क्या करेंगे कि जब जब ये चीज़ें होगी, कौन सी चीज़ें, जब जे इज इक्वल इक्वल्स टू n-1, इसका मतलब हमने पहले जो रो है एंड लास्ट वाला जो रो है उनके लिए तो हमको पूरा पूरा चाहिए। ठीक है, लेकिन लेकिन और भी एक कंडीशन हम इसके ऊपर देंगे, वो कंडीशन बड़ा मज़ेदार है। ये तो ये हो या फिर लास्ट हो, लेकिन हमको लास्ट वाला नहीं चाहिए, क्योंकि बी ऐसा नहीं होता है बिल्कुल ऐसे करके। बी में थोड़ा सा हल्का सा सर्कल जैसे, राउंड जैसी कुछ होती है ना, तो वैसा नहीं होता है बिल्कुल भी कि स्क्वायर जैसे, रेक्टेंगल जैसी होता है। तो इसलिए हम इस चीज़ को एक कम कर देंगे, क्योंकि उससे खूबसूरत थोड़ा सा ज़्यादा दिखेगी। तो चलिए इसको एक कम कर देता हूँ, नॉट इक्वल्स टू किसके बराबर नहीं होना चाहिए, एम के बराबर नहीं होना चाहिए। तो एम जो लास्ट वाला हमने ले रखा है, यहाँ पर इक्वल रखा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो लास्ट वाले जो कलम है तो उसमें नहीं चलना चाहिए, हमने इसको बोल दिया। तो यहाँ पर हमको एक स्टार प्रिंट कर दो और एक साथ में स्पेस भी प्रिंट कर दो, क्योंकि थोड़ा सा गैप बना के रखेगी तो अच्छा लगेगा देखने में। या तो फिर क्या करना, इफ जे अगर होगी आधा n/2, मतलब जो बीच वाले जो पार्ट होता है ना, तो बीच वाले पार्ट के लिए भी हम इस चीज़ को प्रिंट कर देंगे। या तो इसको यहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको मर्जी चाहे। या फिर यहाँ पर ही हम इसको रैप कर देते हैं कि अगर जे होगी इक्वल इक्वल्स टू किससे n/2 के बराबर होगी, तब भी हमको एक चाहिए।
चलिए दिखाते हैं इसके लिए इतना सा कोड में क्या आते हैं। तो बी को हम कॉल कर लेंगे, फिर हम इसको कॉल कर लेते हैं। उससे पहले कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो सब सेम लाइन में आ जाएगा। सी आउट एक लगा लेते हैं हैंडल करके, और एक हमको स्पेस भी चाहिए। अगर स्पेस नहीं आएगी तो भाई दिखेगी कहाँ। तो इसको हम सी आउट कर लेते हैं, जहाँ पर दो दो स्पेस प्रिंट कर लेगा ये, लेकिन सेम सेम डिस्टेंस बने रहे। तो यहाँ पर आपको दिखाएंगे तो बी का जो 3 लेयर बन चुका है, देखो ये वाला एक लेयर बन गया, सॉरी ये वाला एक लेयर, ये मिडिल वाला और ये लास्ट वाला। तो यहाँ पर हमको बी ऐसे करके बनाना है, और ये वाला जो रो है इसको फुल करना है। तो चलिए कर लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है इसको करना, और कौन सी बड़ी बात है। तो हम आएंगे अब आई जब जीरो होगी, इफ आई इक्वल्स टू जीरो, मतलब फर्स्ट जो कलम है, तो उसके लिए हमको पूरा पूरा चाहिए कि वहाँ पर पूरा स्टार्ट प्रिंट कर दो। क्या कर दो? पूरा स्टार्ट प्रिंट कर दो। तो चलिए कर देते हैं, आप इसको रन कर लो एक बार, दिखा देते हैं आपको क्या हो रहा है। तो देखिए यहाँ से जब आ रहे थे तो ये तक हो गया, लेकिन ये थोड़ा सा खिसक गया। तो देखते हैं ये क्यों खिसक गया, इसको क्या बीमारी हो गई। तो इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, और फिर हम इसको देखते हैं कि क्या हो गया, इसका खिसक क्यों गया भाई। तो चलिए देखते हैं, इसमें एक्चुअली हम एल्स लगाना प्रेफर करेंगे। ठीक है, जब वो कंडीशन नहीं होगी तब ये कंडीशन में रन करना, तब ये चीज़ें थोड़ा सा जगह पे आ जाएगी, क्योंकि ये चीज़ें दो बार सही होगी, ये भी सही ये भी सही, तब क्या होगा सर। तो इस चीज़ को हमने सॉल्व कर दिया, ताकि ई जैसी दिख रही है ना, अब ई के ऊपर यहाँ पर एक जैसे ही लगा देंगे तो ये देखना कैसे बी बन जाएगी, ई को बी बनाना पड़ेगा। तो ऐसे ही आप ई तो सीख ही गए, चलो हम अलग से बनाने सोच रहे थे, लेकिन ई तो हम ऐसे ही सीख गए, बढ़िया हो गया। तो इसके बाद हमको बस लास्ट लास्ट वाला जो स्टेप है, तो उसको हमको मतलब सॉल्व करना है। जो एम्थ कॉलम जो है, ये वाला जो कॉलम है, तो उसके लिए हमको बस काम करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे, इफ आई इज इक्वल्स टू एम। ठीक है, आई अगर एम के बराबर है, एंड जे अगर ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो है, एंड ऑब्वियसली जे लेस देन भी होना पड़ेगा, किससे? एन माइनस वन से छोटा होना पड़ेगा, क्योंकि एन माइनस वन में तो ऑलरेडी हमने प्रिंट कर दिया। तो उसके जो बीच में जो जितने वैल्यू होंगे, और भी एक केस लगा सकते हैं हम, एक्चुअल में ये एन बाई टू के लिए कर देते हैं। ठीक है, तो एन बाई टू के लिए जब चलाएंगे तो ये चीज़ें हो जाएगी। और एक्चुअली हम इसको तो बहुत तरीके से कर सकते हैं। तो सोच रहा हूँ कि एम को ले लेता हूँ, जीरो से बड़ा हो, हाफ से छोटा हो, एंड और एक एंड लगा देता हूँ इसको, एंड जे जो होगी वो एन माइनस वन से छोटा भी होना चाहिए, एन माइनस वन से छोटा भी होना चाहिए। तो इतने सारे एंड कंडीशन जो है, इसको हम एक तरीके से एक पैकेट में अंदर कर लेते हैं, और यहाँ पर कोड लिख देता है कि सी आउट कर देना भाई, क्या? स्टार और स्पेस, और नहीं तो भाई स्पेस प्रिंट कर दो, कौन सी बड़ी बात है। ये थोड़ा सा छन्ना माई छड़ा हो गया क्यों भाई, ये कुछ अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी एल्स नहीं लगाया हमने, एल्स तो लगा लो यार। तो एल्स लगा लिया, इस बार आई होप चल जाना चाहिए। अच्छा, पहला वाला हिस्सा तो चल गया, लेकिन दूसरा वाला हिस्सा नहीं चला। तो दूसरा वाला हिस्सा तो क्यों नहीं चले, तो उसको भी हम फिक्स कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। तो आई तो एम होना पड़ेगा, एंड जे को ग्रेटर देन जीरो होना पड़ेगा, एन बाई टू से छोटा होना पड़ेगा, एन बाई टू से छोटा नहीं, ये चीज़ें गलत लिख दिया, क्योंकि ये नॉट इक्वल्स टू होना पड़ेगा, आधा नहीं है लेकिन उसके अलावा होना चाहिए। तो आ गया ना, देखो कितना अच्छा बी बन चुका है जी, बहुत ही कमाल है, बहुत ही कमाल है। और एक बार रन कर लेता हूँ, और आपको बड़ा करके भी दिखाता हूँ, देखो कुछ नहीं करना, बस इतना करना है कि इसको 9 कर दो, तो देखना थोड़ा सा बड़े दिखेंगे 20 बार। अच्छा, फिर इसको 17 कर देता हूँ, वो बहुत बड़ा भी चाहिए रोज, कितना बड़ा चाहिए बोलो ना। तो ये होता है 8 जैसी दिखेगी, और दिखना भी चाहिए, इतना बड़ा भी कौन लिखता है यार। तो फिर इसको हम 7 या 9 में रैप करेंगे, 7 सबसे अच्छा होता है, मैंने 7 को ही रेफरेंस मान के बनाता हूँ मैक्सिमम। तो उस हिसाब से कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, फ्रेंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, और बने रहिए। बाकी जितने सारे हैं तो उनको भी हम एक एक करके फिर लेंगे। तो
और आपको पूरा सिखाएंगे कि आप नाम कैसे प्रिंट करेंगे अपना। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए पहले ये आना चाहिए, क्योंकि किसी का नाम में बी है तो आपको बी ही नहीं आता है तो आप नाम कैसे बनाओगे, तो वो तो गलिया दिखे। तो उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए पहले आपको एबीसीडी आना चाहिए, उसके बाद ही आप किसी का नाम लिख सकते हैं, फिर कोई भी वर्ड लिख सकते हैं। तो वो लिखने के लिए आपको ये आना ज़रूरी है, चाहिए नहीं बिल्कुल ज़रूरी है, ठीक है। तो बिना एबीसीडी का आप कुछ नहीं कर सकते, बिना एबीसीडी आप कुछ लिख नहीं सकते, वैसे बिना 1 2 3 का मैथ नहीं कर सकते। तो वैसे ही आपको स्टार में से भी अगर नाम प्रिंट करना है तो आपको स्टार तो आना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको वर्ड भी आना, मतलब लेटर भी आना चाहिए। हर एक अल्फ़ाबेट आपको नहीं आएगी तो फिर आप नहीं कर पाओगे। फन फैक्ट, नहीं कर पाओगे मतलब नहीं कर पाओगे। तो अगर जिसको करना आता है तो इसका मतलब उसको लेटर प्रिंट करना आता है। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।